नमस्कार साथियों, कुमार स्टडी टीचिंग चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज पर बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम शब्द की। देखिए, तत्सम और तद्भव दो शब्द है यहाँ पे, एक तत्सम और दूसरा तद्भव। हमने ये सब डायग्राम के माध्यम से अलग अलग बना लिया है, तत्सम, तद्भव, उधर देशज और विदेशज को। तो इसको हम बारी बारी समझेंगे कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो होता है, इसका अर्थ होता है तत् धन सम। तत्सम दो शब्दों से मिलके बना है, तत् धम सम से। और जो है उसका जो अर्थ होता है, तत् माने उसके, समान, समान मतलब समान, तत् माने उसके, सम मतलब समान। तत् का मतलब है उसके, सम का मतलब है समान। अर्थात तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। देखिए, हमारी जो प्राचीन भाषा थी हम लोगों की, वो संस्कृत भाषा थी। तो संस्कृत भाषा के समान की बात कर रहा है। जो हमारी प्राचीन भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, और जो संस्कृत भाषा के शब्द आज भी संस्कृत या उसी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा तद्भव, वो शब्द जो हमारे प्राचीन भाषा को मूल रूप को छोड़कर बदले हुए रूप में प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में विशेष जो है चर्चा करेंगे। जैसे देखेंगे, तत्सम शब्द जो पहचानने का तरीका है, इसमें ये होता है कि प्रायः आधा वर्ण आता है। यदि लिखा है मैंने, प्रायः आधा वर्ण, जो शब्द आएंगे उसमें आधा वर्ण लगा रहेगा। ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो है बदले हुए रूप है, जैसे य हो गया, य, व, त्र, ज, स्र, छ, री, इनका प्रयोग जो है, ये सारे शब्द जो तत्सम में है, इनका जब प्रयोग होगा तो ये तद्भव में य का ज हो जाएगा, व का ब, त्र का त, ज का ज्ञ, स्र का स, छ का ख, री का र, स और ख या स का स हो जाएगा। ये बदला हुआ रूप है। ठीक है, ये बदला हुआ रूप है। तो पहली बात, इसमें जो तत्सम शब्द रहेंगे, इसमें कहीं ना कहीं जो चूंकि संस्कृत के शब्द हैं, तो कहीं ना कहीं ये आधे रूप में आएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि प्रायः आधा वर्ण आता है। ठीक, अब देखिए, जैसे अगर हम कुछ संस्कृत के शब्द, ये हमारे कौन से रहेंगे? तत्सम रहेंगे। ये तत्सम शब्द है। ठीक, ये जो है हमारे तत्सम शब्द रहेंगे। तो जैसे लिखा है, ये क्या? यजमान, वानर, क्षेत्र, ऋतु। ठीक, ये कुछ उदाहरण हमने चुनिंदा उदाहरण लिया है जिसको हम समझेंगे। जैसे यजमान है, अब यह की जगह क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। तो इसका यह की जगह जैसे हम करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? यह की जगह ज हो जाएगा, तो हो जाएगा जजमान। ठीक है, जजमान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, वह है वानर, और वह की जगह क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। तो वानर की जगह क्या हो जाएगा? बानर। ठीक, अब क्षेत्र है, अब यहाँ मैंने पहले बताया है, क्षेत्र का जो छ है, छ का क्या हो जाएगा? छ का ख हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्षेत्र का खेत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो री है, री का जो बदला हुआ रूप है, अब इससे पहले ऋतु ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब जो है ऐसे भी लिखा जाने लगा है। ये ऋतु है। मैंने यही चीज यहाँ से बनाया है। जो यजमान है, ये सेम चीजें यहाँ भी बनाया है। तो पहले अगर छोटे शब्दों में देखा जाए तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल भाषा में उसी रूप में आज भी प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इन शब्दों को पहचानने का तरीका प्रायः यह है कि ये शब्द संस्कृत में रहते हैं और आर्ध शब्द रहेंगे, कहीं ना कहीं उसमें बीच में आधा शब्द प्रायः लगा रहेगा। तो ये हमारा हो गया तत्सम शब्द। अब इसके बाद हम देखेंगे तद्भव। तद्भव का तात्पर्य, तद्भव दो शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव। इसका अर्थ है उससे होना, मतलब उससे होना, या उसको जो हमारे तत्सम के जो शब्द हैं उसके बदले हुए रूप में प्रयोग करना। ठीक, इसको पहचानने का तरीका क्या है? प्रायः इसमें आधा वर्ण जो होता है नहीं होता। जो यहाँ पे प्रायः आधा वर्ण आते हैं, इसमें आधा वर्ण बिल्कुल नहीं आते हैं। उसके बाद इनके शब्दों में अक्सर चंद्र बिंदु का प्रयोग
होता है। चंद बिंदु का प्रयोग अक्सर होता है, मतलब जो शब्द लिखे रहेंगे उसके ऊपर चंद बिंदु का प्रयोग होगा। चंद बिंदु को हिंदी में अनुनासिक बोला जाता है। ठीक, अब इन्हीं को हमने जैसे बताया था, जैसे हम कुछ बना लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ वर्षा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा वर्षा है, तो वर्षा ये क्या है, वर्षा को अगर हम देखेंगे चूंकि हुआ है तो ये हमारा तत्सम रूप है, तो इसको बदले में क्या हो जाएगा, वर्षा की जगह क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्षा। वर यात्रा, वर यात्रा है, तो वर यात्रा का व की जगह चूंकि यहाँ देखिए व है, व की बदला हुआ रूप ब हो जाएगा, तो हो जाएगा वर यात्रा। ये समझ में आ रहा है किस तरह से बदल। अगर हम सिर्फ ये देखिए कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं या तद्भव कौन से होते हैं, ऐसे रट्टा मारते रहेंगे, बहुत सारे तत्सम है, बहुत तद्भव है, लेकिन थोड़ा उनको पहचानने का तरीका पहले अगर हम जान लेंगे तो कितने भी शब्द आएंगे हम उन्हें समझ सकते हैं। ठीक, तो जैसे वर यात्रा, अब यहाँ है राजपुत्र, ठीक है ना, राजपुत्र है तो र का र ही रहेगा। अब यहाँ ज का ज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रागपुत्र, ठीक है ना, रागपुत्र। अब यहाँ देखिए गोधूम है, गोधूम है तो गोधूम का क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक, आशीष जैसे है, आशीष का क्या हो जाएगा, रूल के हिसाब से देख लेते हैं। अगर आशीष यहाँ पे लिखेंगे आ रहेगा, उसके बाद स ये वाला है और ये वाला है, और यहाँ पहले ही बताया गया है कि जो तत्सम में स और स होते हैं ये बदल के तद्भव में स आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, आशीष। ठीक है, ये चीजें हो गई हमारी तत्सम और तद्भव की। अब इसके बाद हम बात करते हैं देशज और विदेशज की। देशज और विदेशज की हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देशज शब्द ये जानेंगे कि जो देशज शब्द है इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए देशज शब्द का जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, देशज का मतलब हुआ क्षेत्र विशेष में उपजे शब्द, मतलब जो हमारे देश के ही, हमारे यहाँ के ही जो शब्द उपजे हुए हैं वो कहीं बाहर से आके नहीं मिले हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा नॉर्मल से है, इसके उदाहरण भी जो आपको सुनने के आराम से मिले, जैसे जैसे मैंने यहाँ लिखा है लोटा, थरिया, गिलास, खटिया, धोती, पगड़ी, जुगाड़, मतलब जो भी हमारे घर में या हमारे आसपास में जो लोकल भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं ये सब हमारे देशज शब्द में आ जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद हम जो बात करेंगे विशेष विदेशज शब्द। देखिए विदेशज शब्द क्या है कि जैसे आज भी जो हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं वो शुद्ध हिंदी थोड़ी ना रहती है, वो कहीं ना कहीं मिली जुली रहती है। जैसे अभी इसी में हम दिखाएंगे कि हम बोलते तो हिंदी है लेकिन वो शुद्ध हिंदी नहीं रहती, वो हमारी अन्य भाषाओं से कहीं ना कहीं मिली जुली रहती है। जैसे इसमें इसका देखेंगे विदेशज का मतलब हुआ भारतीय भाषा से अलग विदेशी भाषा, अर्थात जो हमारे भारत की भाषा न होकर विदेशी भाषा आकर मिली हुई है उसे हम विदेशज भाषा कहते हैं। अब विदेशज की बात है तो इसमें कई जगह की बात आएगी अलग अलग की। जैसे इसमें सबसे पहले जैसे हम देखेंगे चीनी, मतलब चीनी भाषा जो है, जैसे चाय, लीची, चीकू, चीनी। ठीक, ये हमारी चीनी भाषा के अंतर्गत आएगी। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन अक्सर ये बनता है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है। रिक्शा हमारा जापानी भाषा का शब्द है, रिक्शा हमारा जापानी भाषा का शब्द है। उसके बाद हम तुर्की का देखेंगे। तुर्की भाषा के कुछ शब्द हैं जैसे बहादुर, कैंची, ताश, तोप, दरोगा। ये सभी शब्द हमारे तुर्की भाषा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुछ फारसी शब्दों का जो हमारी विदेशी भाषा में से फारसी है, जैसे कबूतर, चश्मा, चश्मा। अब जैसे चश्मा घर, घर और चश्मा से मिलके बना है ना, तो घर यहाँ की भाषा और ये चश्मा विदेश, चश्मा घर। जादू, दीवार, लगाम, ये सब हमारे कबूतर, चश्मा, जादू, दीवार, बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी फारसी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुछ अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्दों में जैसे लिहाज, जिस्म, नकल, शराब, आदमी, ये सभी शब्द हमारे अरबी भाषा के शब्द माने गए हैं या अरबी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद हम देखेंगे पुर्तगाली शब्द। जो पुर्तगाली शब्द हैं उसको हम देखेंगे। पुर्तगाली शब्द में जैसे हमारा आलपिन, आलमारी, कमीज, गमला, गोदाम, बाल्टी, जैसे ना
जैसे इसमें देखिए, अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना लोटा बाल्टी, तो ये क्या है, लोटा बाल्टी मिली हुई भाषा का रूप है। जैसे हमने बाल्टी लोटा बाल्टी बोला, लोटा हमारा इसमें आएगा, लोटा हमारा इसमें आएगा और बाल्टी यहाँ आ जाएगी। तो ये जायज़ सी बात है, एकदम स्पष्ट रूप होता है कि देशज और विदेशज जो है शब्द हमारे क्या होते हैं और कैसे होते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और बाकी हम इधर ये देख लिए हैं। तत्सम क्या होता है, तत्सम मतलब वही जो हमारी संस्कृत की भाषा के शब्द हैं और मूल रूप से उसी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर लेंगे। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में उसी तत्सम मतलब उसी के समान, किसके समान, संस्कृत के समान, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है। तो तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो अपने उसी मूल भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द जो हमारे शब्द जो अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं, जो प्राचीन भाषा चली आ रही है वो बदल कर जो प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देशज जो देश में उपजी हो, विदेशज जो हमारे बाहर की भाषा है उसे विदेशज शब्द कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।